जय हिंद दोस्त। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ओमान और भारत के बीच में एक पाइपलाइन लगाया जा रहा है। इस समय 2000 किलोमीटर का ये पाइपलाइन होगा। ओमान से सीधा भारत के गुजरात के कोस्ट में ये पाइपलाइन कनेक्ट होगा और 3450 मीटर्स डीप होगा। मतलब पूरे विश्व का सबसे डीपेस्ट अंडर वाटर गैस पाइपलाइन होगा ये। और ये सिर्फ ओमान और भारत के बीच में गैस सप्लाई नहीं एस्टेब्लिश करेगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट से भारत को गैस की सप्लाई करेगा। कतर के पास इस समय एक गैस फील्ड जो है, रास लफान के पास जो गैस फील्ड है, वहां से यूएई तक एक ऑलरेडी पाइपलाइन है। कतर और यूएई के बीच में 350 किलोमीटर के आसपास की पाइपलाइन है। और यूएई से ओमान के लिए एक और पाइपलाइन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो कतर से यूएई और यूएई से ओमान और ओमान से भारत। इसका मतलब भारत को गैस का जो सप्लाई है, जो इस समय गल्फ से ऑलमोस्ट 2/3 मतलब 70% से भी ज्यादा गैस का सप्लाई हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। खास करके गल्फ के अंदर का जो है मेजॉरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो पूरा अब आगे जाके इस पाइपलाइन से आएगा, बाईपास करते हुए। और ये जो पाइपलाइन काफी सिक्योर है और पूरा गल्फ को इससे बेनिफिट होगा, इसलिए इसका नाम मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन रखा गया है, क्योंकि ये पूरे मिडिल ईस्ट को भारत से कनेक्ट करता है। देखिए, इस समय इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज नाम का एक प्राइवेट कंपनी ने इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दी है और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी एस्टैब्लिश कर दी। एक सैंपल गैस पाइपलाइन लगाया गया था अरेबियन सी के अंदर चेक करने के लिए कि प्रेशर और ये सारी चीजें क्या सही तरीके से एक्सेप्ट करेगा। वो पास हो चुका है। इस समय गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इंजीनियर्स इंडिया, ये 3 कंपनीज को सरकार ने इन कंपनीज को प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ है एक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। 5 से 7 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। लगभग 4.5 से 5 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है। पूरे विश्व का सबसे डीपेस्ट गैस का पाइपलाइन होगा। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आज ही इसके बारे में हमने बात किया है। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के का जो सब सरकार था उस टाइम पे, उसी टाइम पे भारत और ओमान के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था एक गैस पाइपलाइन के लिए। जी हां, उस टाइम पे ये जो पाइपलाइन था, ये पाकिस्तान के पास जो नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी में जो पाकिस्तान का स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, उसके अंदर से होके जाने वाला था। पता नहीं ऐसे मुंगेरी लाल के सपने उस टाइम पे देखे जा रहे थे कि ओमान से पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से गैस का पाइपलाइन भारत पे आएगा, ऐसी प्लानिंग की जा रही थी। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे पाकिस्तान ने इसको उन्होंने अलाउ नहीं किया उनके इकोनॉमिक जोन में, तो ये प्रोजेक्ट वहां रुक के बैठ गया। इनफैक्ट और भी एक कारण था, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। 3500 मीटर्स का डीप का गैस का पाइपलाइन का बिछाने का बहुत नया टेक्नोलॉजी था और बहुत एक्सपेंसिव भी था। उस टाइम पे भारत की इकोनॉमी भी इतनी नहीं थी। आज हमारा $4 ट्रिलियन का है, आज पैसे हैं $4-5 बिलियन। हमारे लिए आज एक अफोर्डेबल चीज है। $700 बिलियन पे बैठे हुए हैं हमारा रिजर्व, अभी 4,680 पे आज आ गए हैं, लेकिन ठीक है उस रेंज में। तो भारत के पास आज वो पैसा है, वो टेक्नोलॉजी है, और मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान को बाईपास हो जाएगा। जी हाँ, अब पाकिस्तान का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ये पाइपलाइन नहीं जाएगा। इसकी जो रूट है वो पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर होगा। अब ये रूट अलग क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान हमारा जो वो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजी नहीं था 3500 मीटर डीप पाइप बिछाने का, इसलिए पाकिस्तान का जो शैलो वाटर था वहां से प्लान था। लेकिन अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, तो अब हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पूरा एक सेफ और सिक्योर पाइपलाइन इस समय बन रहा है। 6 महीने पहले मोदी जी जब ओमान गए थे, उस टाइम पे ही इसकी पूरी तरीके से फाइनलाइजेशन हो चुकी थी, ऐसा माना जा रहा है। और ये तो हो गई हमारी गैस की सिक्योरिटी। अब हमारी जो ऑयल की सिक्योरिटी है, उसके लिए भारत और यूएई के बीच में, जो अब कुछ ही हफ्ते पहले जब मोदी जी यूएई गए थे, MBZ से मिले थे, उस टाइम पे एक अरेंजमेंट हुई जहां पे हबशान से लेके फुजैरा पोर्ट जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है, हबशान से लेके फुजैरा जो है, वहां ऑलरेडी एक पाइपलाइन है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई
जा रही है और अब यूएई एक और नया पाइपलाइन बिछा रहा है जिसका माना जा रहा है 50 से 60% काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अगले साल जनवरी और मार्च के बीच में वो पाइपलाइन भी शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो ऑयल की भी जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे इस समय एक्सपैंड किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके और हबशान से फुजैरा जो है वहां पे हमारा सप्लाई होगा। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है जिस पे हम इस चैनल में बात करेंगे, जहां ईरान ने अब फुजैरा को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक एक्सटेंडेड वर्जन मान लिया है अपने लेटेस्ट मैप के अंदर। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन भारत ने हमारा जो गैस और ऑयल दोनों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक्निकली बाईपास करने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं। और इन सब के बीच में हमें राजस्थान के दांडेवाला फील्ड के अंदर गैस का भी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए मिला है। हमारी सरकार ने इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी है। हरदीप सिंह पुरी जी ने ये बात का खुलासा किया था। ये जो स्टेट रन ऑयल इंडिया कंपनी जो है उनको ये डिस्कवरी मिली और अब यहाँ पे राजस्थान से भी नए लोकेशंस आइडेंटिफाई हो रहे हैं जहां गैस मिल रहा है। इनफैक्ट अभी हमारी जो डोमेस्टिक गैस की सप्लाई है वो 6% है। 2030 तक इसको 15% लेके आने का पूरा प्लान है। और ये जो राजस्थान में जो नई डिस्कवरी हुई है ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ पे हुई है। देखिए, इस समय यहाँ पे गैस का एक क्राइसिस है पूरे विश्व में और भारत के अंदर भी रैशनिंग का एडवाइस दिया जा रहा है। इन सब के बीच में नए प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली यहाँ पे ऑन ग्राउंड इनको इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे। तो ये कोई इमीडिएट रिलीफ इनसे नहीं मिलने वाला, बहुत साल लग जाएंगे यहाँ पे। लेकिन एक सही डायरेक्शन में हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमारा फ्यूचर हम यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली जो ईरान वॉर के चलते हुए जो रिस्क्स हैं वो अभी भी हैं। और इन सब के बीच में खबर आ रही है कि 3 ऑयल और एलएनजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एग्जिट कर चुके हैं अपना ट्रांसपोंडर बंद करके। इनमें से माना जा रहा है एक भारत आ रहा है। जी हाँ, एक ऑयल टैंकर भारत का है। तो भारत ने यहाँ पे ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ यहाँ पे सेटिंग कर ली है। कुछ टैंकर्स यहाँ पे आ रहे हैं इस समय। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं, अभी भी भारत के 12 वेसल्स अटके हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ईरान इन शिप्स को आने नहीं दे रहा है भारत में। तो ये क्राइसिस जो है ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो इन चीजों को हम इस चैनल में रेगुलरली ट्रैक करते रहते हैं। जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी को कवर करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इस चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।